क्या आपने कभी सोचा है सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? क्या वह आपको सच बोल रहा है या झूठ? क्या वह दोस्ती का दिखावा कर रहा है या सच में आपके लिए खड़ा है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की वाणी और चेहरे की भंगिमा उसके मन की असली पहचान होती है। आज हम जानेंगे 7 ऐसे तरीकों को जिनसे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। ना आपको जासूसी करनी पड़ेगी, ना ही झूठ पकड़ने वाली मशीन चाहिए। बस आपको ये चाणक्य के बताए मानव स्वभाव के संकेत समझने होंगे। तरीका 1, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आई रीडिंग टेक्निक। आंखें शरीर की खिड़की है। जब कोई इंसान बात करते वक्त लगातार आपकी आंखों में नहीं देख पाता या बार बार नजरें चुराता है, तो समझ लो या तो वह कुछ छुपा रहा है या आपके सामने झूठ बोल रहा है। चाणक्य नीति। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसकी दृष्टि डगमगाती है। एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त कहे, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, लेकिन वो आपकी आंखों में देखकर नहीं कह पाता, तो यकीन मानो वो मन में आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तरीका 2, इंसान के शब्द नहीं, टोन सुनो। वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रुथ। एक ही वाक्य 2 तरीके से बोला जा सकता है। मैं खुश हूं, प्यार से या चिड़चिड़े स्वर में। टोन ही असली भावना दिखाती है। चाणक्य नीति। शब्दों की मिठास नहीं, उनके पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, किसी रिश्तेदार ने आपकी तारीफ की, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन टोन में ईर्ष्या थी, तो जान लो वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। तरीका 3, जब इंसान खुद के बारे में जरूरत से ज्यादा बोले। ओवर शेयरिंग अलर्ट। जो इंसान बार बार अपने अच्छाई, ईमानदारी या त्याग का गुणगान करता है, वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। चाणक्य नीति। जो सच्चा है उसे अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मैं तो बहुत नेक दिल हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, बार बार यही दोहराता है, तो समझिए वह अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। तरीका 4, शरीर की भाषा से मन का राज खुलता है। बॉडी लैंग्वेज क्लूज। चाणक्य ने कहा, किसी के शब्द नहीं, उनकी मुद्रा को देखो, वहां से असली सच निकलता है। नर्वस लोगों के हाथ कांपते हैं। झूठ बोलने वाले बार बार चेहरा छूते हैं। जो आपके लिए उत्साहित नहीं, वो आपसे बात करते हुए पैर दूर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई आपसे बात करते हुए हाथ छुपा ले या बातों में झुंझलाहट हो, तो वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है या मन में विरोध है। तरीका 5, बात करने का टाइमिंग सब बता देता है। डिले डाउट। जो इंसान किसी सवाल का जवाब देने में देरी करता है या सोचकर बोलता है, वो ऑफन मन में झूठ गढ़ रहा होता है। चाणक्य नीति। सत्य सहज होता है, झूठ को सजाने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, आपने किसी से पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा था? और उसने पहले हूं कहा, फिर 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, तो समझिए जवाब तैयार किया गया था, मन से नहीं, दिमाग से। तरीका 6, बिना कारण की सफाई। अपराध बोध। अननेसेसरी जस्टिफिकेशन। गलती नहीं करता, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बिना मांगे सफाई देने लगता है। चाणक्य नीति। चोर से पहले उसकी सफाई बोलती है। एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त कहे, मैंने तेरा कोई बुरा नहीं चाहा, तुझे गलत मत समझना, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। बिना आपने कुछ पूछा हो तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। तरीका 7, चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। साइलेंस स्पीक्स लाउड। कई बार इंसान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी में आक्रोश, ईर्ष्या या अनमोल सच्चाई छुपी होती है। चाणक्य नीति। मौन सबसे बड़ी भाषा है। जो इसे पढ़ ले वो मन भी पढ़ सकता है। एग्जाम्पल, कुछ अच्छा किया और सामने वाला ना तारीफ करता है ना कुछ कहता है, मुस्कुराकर चुप रहता है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं, अंदरूनी जलन का संकेत हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ शब्द किसी के मन की सच्चाई बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप्पी, मौन और बिना बोले हुए भाव कई बार वो राज खोल देते हैं जो इंसान खुद भी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। चाणक्य नीति। मौन सबसे बड़ी भाषा है, जो इसे पढ़ ले वो मन भी पढ़ सकता है। मनुष्य का स्वभाव ये है,
जब वो प्रेम में होता है वो खुलकर मुस्कुराता है, जब वो घृणा करता है उसकी आंखें बदल जाती है, लेकिन जब वो भीतर से टूटता है, जलता है, ईर्ष्या करता है या खुद को कमजोर महसूस करता है तो वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। मगर वो चुप्पी ज्वालामुखी से कम नहीं होती। रियल लाइफ इमोशनल एग्जाम्पल 1। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपने मेहनत की, प्रमोशन मिला। एक साथी दोस्त ने आपको देखकर सिर्फ इतना कहा, बढ़िया है, अच्छा हुआ, लेकिन ना कोई जेन्युइन स्माइल, ना आंखों में चमक, सिर्फ एक सूखी सी मुस्कान और फिर लंबी चुप्पी। अब समझिए, वो चुप्पी ईर्ष्या से भरी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो सच में खुश होता तो वो कुछ और कहता, तू डिजर्व करता है यार, तेरे बिना ऑफिस अधूरा। तरीका 8। जब इंसान हर चीज में कंपैरिजन करता है, द कंपैरिजन ट्रैप। कुछ लोग कभी आपकी बात को सीधा स्वीकार नहीं करते, हर चीज को किसी और से तुलना, कंपेयर करके देखते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो कहेंगे, अच्छा है, लेकिन फला ने इससे भी बेहतर किया था। चाणक्य नीति। जो हमेशा तुलना करता है उसके मन में संतोष नहीं, ईर्ष्या बसती है। आपने नई गाड़ी ली, आपका पड़ोसी कहे, अच्छा है, लेकिन इसके अंदर तो वो फीचर नहीं है जो शर्मा जी की गाड़ी में है। अब ध्यान दो, उसने तारीफ नहीं की, उसने आपके खुश होने के क्षण को छोटा करने की कोशिश की। यह कंपैरिजन मन की सच्चाई है। ऐसा इंसान आपसे नहीं, आपकी तरक्की से चिढ़ता है। जो लोग हमेशा तुलना करते हैं वो असल में अपनी हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपा रहे होते हैं। वो दूसरों की खुशी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए बार बार किसी और को बीच में लाकर आपको नीचा दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे दूसरों की खुशी चुभे उसके मन में जहर पल रहा है। तरीका 9। सवाल के जवाब में सवाल पूछना, क्वेश्चन शील्डिंग टेक्निक। जब कोई इंसान आपके सीधे सवाल का जवाब सीधे ना देकर उल्टा आपसे ही सवाल पूछ लेता है तो वो अक्सर कुछ बचाने या छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य नीति। जो मनुष्य प्रश्न से डर जाए समझो सत्य से भाग रहा है। आपने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ कहा था? वो बोले, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? अब समझो, वो आपके सवाल से भाग गया, सीधा जवाब नहीं दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसका मतलब है कि मन में कुछ छुपा है, क्योंकि इंसान जानता है अगर वह सच बोलेगा तो रिश्ता बिगड़ेगा। इसलिए वह खुद पर सवाल उठवाकर इमोशनल गिल्ट का खेल खेलता है। चाणक्य कहते हैं, जो उत्तर ना देकर प्रश्न से बचता है वो सबसे चालाक धोखेबाज होता है। तरीका 10। बार बार बातें बदलना या बात को घुमाना, ट्विस्टिंग टैक्टिक्स। इंसान बात बात पर रुख बदलता है, जो कभी कुछ कहता है और कुछ समय बाद उससे उल्टा बोलता है तो समझिए कि उसका मन साफ नहीं है। चाणक्य नीति। मन में खोट रखने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझ जाता है। कल वो बोले, मैं तेरे साथ हूं, जो होगा साथ सह लेंगे। आज बोले, मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, तू ही गलत समझ रहा है। ये बार बार पाला बदलना, बातें घुमाना, इसका मतलब है कि वो इंसान मन से स्थिर नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से मुखौटे बदलता है। ऐसा व्यक्ति आपको मेंटल एग्जॉशन में डाल देता है। आप बार बार सोचते हैं, मैं ही गलत हूं शायद, लेकिन सच्चाई ये है वो इंसान ही इमोशनली मैनिपुलेटिव है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरता, उसकी नीयत पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दैट मित्रों, चाणक्य कहते हैं, अगर तुम लोगों के मन को पढ़ना सीख गए तो तुम जीवन में धोखा नहीं खाओगे। ये 7 तुम्हारी सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। फाइनल समरी। आंखों में सच्चाई दिखती है, आवाज की टोन असली भाव बताती है। जो खुद की तारीफ करता है वो नकाब पहनता है। शरीर की हरकतें मन का आईना है। देरी में छुपा है दिमाग का जाल। बिना कारण सफाई, छुपा हुआ अपराध। चुप्पी को समझना, दिल को समझना। अगर आप भी चाणक्य की इस नीति को जीवन में अपनाओ तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आप हर रिश्ते की सच्चाई पहचान सकोगे। मन पढ़ना एक कला है,
और चाणक्य ने हमें ये कला दी है। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कब किसी की नीयत को सही पढ़ लिया।